चलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टरी के बारे में। देखिए, डायरेक्टरी होता क्या है। डायरेक्टरी में दो चीज़ें होती है, सॉरी डायरेक्टरी नहीं, डिक्शनरी। डिक्शनरी में दो चीज़ें होती है, एक होता है की, एक होता है वैल्यू। मतलब कि जैसे आपसे कोई पूछे नाम क्या है, तो आप बोलोगे जो भी आपका नाम है। जैसे मेरे से पूछेगा कोई नाम क्या है, तो मैं नाम बताऊंगा सुमित, तो ठीक है। तो नाम यहाँ पे हो गया की और वैल्यू हो गया सुमित, ठीक है। तो अब इसको पाइथन में कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं वो समझते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। और डिक्शनरी डिक्लेयर करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, ओपन क्लोज। अब मैं लिखूंगा पहले की कोड्स में लिखूंगा, लेट्स सपोज नेम, तो नेम यहाँ पे नेम आ गया, ठीक है। अब नेम के बाद मुझे वैल्यू लिखनी है, तो वैल्यू के लिए मैंने ये डाला और यहाँ पे नेम दे दिया, लेट्स सपोज सुमित, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा से सेपरेशन दे दिया। अब मुझे एज देना है, तो मैंने कोड्स में डाला एज। चलिए इन्हीं दोनों पे मैं आपको समझाऊंगा, या तो चलो उस पर भी समझा देता हूँ। अब इस पे आ गए, एज तो क्या है भाई, इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब लेट्स सपोज एक ले लेते हैं पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट की लेट्स सपोज यहाँ पे ले लेते हैं डायरेक्टर, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं DER, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंपली प्रिंट कराता हूँ, लेट्स सपोज प्रिंट, अब ये है किस में, ए में, ठीक है। तो मैंने इसको प्रिंट कराया, तो मुझे टाइप बता देगा किस टाइप का डेटा है, ठीक है। अब टाइप मतलब क्या डेटा है, अब किस टाइप का डेटा के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, TYPE, और इसको कोट्स में डाल दूंगा, तो मुझे बोल देगा कि डिक्शनरी टाइप का डेटा। एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्या है, डिक्शनरी टाइप का है। अब मुझे पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करानी है। अब देखो, बहुत खूबसूरत सी चीज़ दिखाऊंगा। अगर तो मैं सिंपल इसमें ए डाल रहा हूँ तो पूरा आ रहा है। अब मुझे पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, तो मुझे यहाँ पे मैंने की डाला, ठीक है। क्या डाला, की डाला। की क्या है मेरा, नेम, ठीक है। अभी मैं ऐसे डालूंगा तो ये एरर दे देगा, इसको नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कौन, इसको मुझे कोड्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ कोड्स में लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मैंने लगाना पड़ेगा क्या, मॉड्यूल एस, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है, और यहाँ पे भी ये चीज़, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे अब स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, और यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा मॉड्यूल एस, ठीक है। अपने नेम, अच्छा सॉरी, यहाँ पे और लगाना पड़ेगा ये वाला सिंबल। और इस केस में पहले मैं आपको दिखाऊं, इस केस में अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो एरर दे रहा है। मैं आपको सेम चीज़ दिखाऊंगा। इसको मैंने हटाया और रन कराया, व्हाट वी गॉट, सुमित, ठीक है। लेकिन सेम में अगर मैं एज डालता हूँ, एज AGE, ठीक है, और इसमें रन कराता हूँ, ठीक है, तो क्या आ गया 29, मतलब एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है। तो एक होता है हमारा की, एक होता है वैल्यू, ठीक है। अब आपके दिमाग में हो रहा क्या, 29 डालूंगा तो क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने रन कराया, ठीक है, ये एरर दे रहा है। तो की वैल्यू प्रिंट हो सकती है, वैल्यू की भी की प्रिंट हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक अलग से सेट ऑफ रूल होता है, तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट की है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, तो कैसे हम उसमें चीज़ें कराते हैं लूप लगा के, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम कि मैं एक कोई भी वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। यूज़र से अगर मुझे इनपुट लेना है तो मैं कैसे लूँगा, उसके बारे में थोड़ा एक बार देखते हैं। मान के चलिए कि मैंने इसमें क्या लिया, हम्म, जैसे मान के चलिए कि मैंने क्या किया, या इसी को थोड़ा सा और ब्रीफ कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको लिया, ये लिया, अब मैं नया कोई वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, ए, ठीक है। ए का क्या मैंने ले लिया, नेम, ठीक है। अब नेम किस में है, कोट्स में। अब लेट्स सपोज नेम में मैंने क्या ले लिया, सुमित, अमित, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने वाली चीज़ क्या है, देखते हैं। प्रिंट, प्रिंट में मैंने ले लिया ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे वैल्यू की में अपडेट नहीं हुई है, ये एज इट इज़ आ गया नया वैल्यू के साथ। ऐसा क्यों हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे जो की ली है वो डिफरेंट था और वैल्यू डिफरेंट था। अब देखिए यहाँ पे सुमित की जगह क्या आ गया, अमित, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ।
बेशक से वो कह सकते हैं कि मेरी गलती थी, लेकिन दो चीज़ें समझ में आ रही है आपको। लेट्स सपोज मैं यहाँ से एन कैपिटल की जगह स्मॉल कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, इसमें ऐड कर देगा, नई वैल्यू अपडेट नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कैपिटल कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, इसमें अपडेट कर रहा है, इसमें वैल्यू डाल के अपडेट कर देता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो इसके अपने बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे पॉप यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो मैं आपको दिखाता हूँ पॉप का कैसे यूज़ करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने कोई वेरिएबल ले लिया, लेट्स सपोज बी नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, बी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे वेरिएबल का क्या नाम था, ए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ए डॉट पॉप। पॉप मतलब क्या होता है, उस चीज़ को पॉप कर देना। तो मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, समझ में आएगा। लेट्स सपोज मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ, डिलीट समझ के चलिए आप, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, पोस्ट को कर रहा हूँ पॉप, ठीक है। अब मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट प्रिंट लेट्स सपोज बी, ठीक है। अब जैसे मैं इसको कराता हूँ तो इसमें क्या पॉप हो रहा है आपका, क्या आ रहा है, डायरेक्टर पॉप हो रहा है, मतलब आ रहा है, ठीक है। अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया प्रिंट, और प्रिंट में मैंने क्या ले लिया, ए, ठीक है, सिंपल ए, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ना डायरेक्टर जो है वो पॉप हो चुका है, मतलब डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको। और सेम लाइन मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी डायरेक्टर था, ठीक है। अब जैसे ही पॉप कर दिया, डिलीट कर दिया, तो पर्टिकुलर क्या हुआ, डायरेक्टर वहाँ से डिलीट हो चुका है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस लाइन में मैंने पॉप डायरेक्टर को जैसे ही किया, ठीक है, तो यहाँ पे तो डायरेक्टर प्रिंट हो रहा था, और जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो डायरेक्टर पॉप हो चुका है, मतलब डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब मान के चलिए मुझे अपने लिस्ट को लूप के थ्रू प्रिंट कराना है, ठीक है, मतलब लाइन बाय लाइन। तो मैं कैसे कराऊंगा, और मैं एक ही चीज़ करा सकता हूँ, या तो की या तो वैल्यू। हाँ, उसका एक दूसरा भी तरीका होता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे फोर लूप लगाया, और लेट्स सपोज एफ नाम का वेरिएबल है गया, फोर एफ इन रेंज, ठीक है। अब रेंज में लेट्स सपोज मैंने पास कर दिया क्या, कहाँ तक, किसका रेंज भाई, ए का रेंज, ठीक है। अब मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट 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 में करा रहा हूँ एक्स, प्रिंट क्या करा रहा हूँ, एक्स, और वो अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि आपको पता है कि, सॉरी एक्स बोल रहा हूँ मैं, एफ, ठीक है। अब जैसे मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दिया, फोर एफ इन रेंज, और टर्मिनेट करा हुआ है, यहाँ क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंबल। ऐसा क्यों, की वैल्यू तो दे रहा हूँ मैं, की वैल्यू प्रिंट फोर ए इन रेंज, अच्छा अच्छा अच्छा, रेंज नहीं आता इसमें, तो सिंपल वाले में आता है रेंज, ठीक बात है, ठीक है। तो इसका की वैल्यू, की प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, डॉट आइटम लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, डॉट, एक मिनट बस, एक कीवर्ड तो होता है आइटम, आइटम, हम्म, 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 हम्म। चलिए, मेरे को वो कीवर्ड याद नहीं आ रहा बेसिकली,